Welcome student. Today we learn Unit 4 Disaster Management Part 3. Disaster. Earthquakes, floods, storm, forest fires. Burns and scald. चलना तथा झुलसना. माइनर बर्न्स सामान्य रूप से जलने पर. द इंजर्ड पार्ट शुड बी वॉश्ड विथ वाटर और हेल्ड अंडर वाटर. अगर आपका सामान्य रूप से अगर जल गया है करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, घाव वाले अंग को पानी से धोना चाहिए या फिर पानी में डुबो के रखना चाहिए. गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक. पीने के लिए पानी देना चाहिए. क्लीन द वाउंड यूजिंग अ कॉटन स्वैब सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. रोगाणु रहित पानी के घोल में कपड़ा भिगो और घाव में हल्के हाथ से पोंछना चाहिए. डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट्स यानी ऑइंटमेंट्स यानी तेल युक्त जो मलहम रहता है वो नहीं लगाना चाहिए. कवर वाउंड यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग. घाव में सूखे ड्रेसिंग पट्टी से ढक देना चाहिए. सीरियस बर्न. ठीक है, अभी जो हमने देखा पहले वाला, अगर सामान्य जलता है, सामान्य आपका जलन होती है, जल जाता है सामान्य तरीके से, तो हमें ये अप्लाई करना चाहिए. लेकिन अगर बहुत सीरियस जल गया, बहुत ज़्यादा जल गया, तो हमें क्या करना चाहिए. गिव इमोशनल सपोर्ट. हमें मानसिक सांत्वना देनी चाहिए. कवर द वॉन्ड्स विथ स्टेरिलाइज्ड क्लॉथ यानी रोगाणु रहित कपड़े से जले हुए भाग को ढक देना चाहिए. रिमूव ज्वेलरी, शूज एक्सेट्रा इफ इजीली पॉसिबल. जितना हो शरीर के आभूषण और उसके जूते निकाल देना चाहिए. डो नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट्स यानी तेलयुक्त मरहम से नहीं लगाना चाहिए. ठीक है, जो मलहम रहता है ना, मरहम जो लगाते हैं अपन वो. डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लॉथ इफ इट इज स्टक ऑफ द बर्न्ड स्किन. यदि कपड़े चिपक गए हो तो उन्हें निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए. इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस, गिव वाटर टू ड्रिंक बट अवॉइड टी और कॉफ़ी और स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स. अगर चेतना ना गवाई हो, अगर वो बेहोश ना हो, तो उसको पीने के लिए शुद्ध पानी देना चाहिए. ठीक है, चाय और कॉफ़ी तथा उत्तेजक पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए. गेट मेडिकल एड एट वंस. जितना शीघ्र हो उतनी जल्दी चिकित्सीय सहायता लेना चाहिए अर्थात डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. ठीक है, अब हम देखेंगे सनस्ट्रोक यानी उष्माघात. When we work in the sun continuously for a long time, the body lose a lot of water and minerals. That is the reason of sunstroke. प्रखर धूप में अधिक समय तक कार्य करने से क्या होता है, शरीर के में से पानी और लवण अत्यधिक कम हो जाते हैं, जिसके कारण उष्माघात होता है. रेमेडियल मेजर्स, इनके उपाय. टेक अ पेशेंट टू अ कूल प्लेस और इन अ शेड. रोगी को छाया में या ठंडे स्थान पर ले जाना चाहिए. स्पॉन्ज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर. स्पंज द होल बॉडी विथ द कोल्ड वाटर. शरीर को ठंडे पानी से पोंछना चाहिए. प्लेस अ क्लॉथ सोक्ड इन अ कोल्ड वाटर ऑन द नेक. गर्दन पर ठंडे पानी से भिगे हुआ कपड़ा रखना चाहिए. ठीक है. गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड्स लाइक शरबत टू ड्रिंक. ठीक है, यानी उनको पीने के लिए
पीने के लिए पर्याप्त पानी या शरबत देना चाहिए। इफ द पेशेंट फील्स लाइक वोमिटिंग, मेक हिम लाई प्रोन ऑन हिज abdomen with the head turned to one side। उल्टी आने अथवा अस्वस्थता आने पर गर्दन को एक ओर से घुमाकर रोगी को पेट के बल में लिटा देना चाहिए। ठीक है, देखो आप इस चित्र में दिख रहा है, असल अगर उल्टी आ रही है तो इस प्रकार का उन्हें लिटा देना चाहिए। गेट मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशेंट टू अ हॉस्पिटल। शीघ्र इन्हें चिकित्सकीय सहायता लेना चाहिए और हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। स्नेक बाइट यानी स्पर्शदंश। देयर आर नियरली 2000 स्पाइस ऑफ स्नेक्स, यानी हमारे जो सांपों की लगभग 2000 प्रजातियां हैं। ऑफ दिस ओनली अ फ्यू लाइक्स कोब्रास, ठीक है, क्रेट्स, वाइपर्स एंड सी स्नेक आर पॉइजनस। इसमें से केवल नाग, फुरसे, घोनस, समुद्री सर्प जैसे सांप क्या होते हैं, विषैली होते हैं। देयरफॉर ऑल स्नेक बिट आर नॉट फैटल, परंतु बाकी जो सांप है उनके काटने से हमारी मृत्यु नहीं होती है। हाउएवर फियर कॉजेस सेवियर फिजिकोलॉजिकल शॉक्स, ठीक है, यानी परंतु भय के कारण तीव्र मानसिक आघात होता है, विच कैन रिजल्ट इन डेथ, जिससे क्या होता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। इफ यू क्रॉस अ स्नेक, कॉन्टेक्ट अ सर्प मित्र rather than killing the snake at once। सांप पाए जाने पर उसे तुरंत न मारकर हमें किसकी हेल्प लेनी चाहिए, सर्प मित्र की मदद लेनी चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया आपको। और ये क्या है यहाँ पे, रेमेडियल मेजर्स, इनके उपाय। द वाउंड विथ वाटर, ठीक है, अगर आपको कोई सांप काटता है तो आपको क्या करना चाहिए, उस घाव को पानी से धोना चाहिए। गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, पीड़ित को धीरज देना चाहिए। टाई अ क्लॉथ टाइटली अबाउट द वाउंड, घाव के ऊपर क्या करना चाहिए, से पट्टी बांधनी चाहिए। गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प, हमें जल्दी से सलाह लेके जाना चाहिए, डॉक्टर के पास चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए। डॉग बाइट, कुत्ते का काटना। इन अ डॉग बाइट देयर इज द रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड। कुत्ता काटने से मनुष्य के शरीर का रक्त दूषित होने का खतरा रहता है। हिंस फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प आर नेसेसरी, इसलिए प्रथमोपचार तथा चिकित्सीय आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कुत्ता काटना भी बहुत भयानक होता है और हमें चाहिए तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। रेमेडियल मेजर्स यानी उपाय। वॉश द वाउंड विथ द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और अदर एंटीसेप्टिक। हमारे जो घाव को रोगाणुनाशक घोल अथवा पोटेशियम परमैंगनेट के पानी के घोल से धोना चाहिए। कवर द वाउंड विथ द क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ, घाव को सूखा कपड़ा रखना चाहिए घाव पर। ठीक है, गेट द डॉक्टर हेल्प एंड एन इंजेक्शन ऑफ द एंटी रेबी वैक्सीन, यानी डॉक्टर का इलाज कराना चाहिए और एंटीबेरी जो इंजेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, वॉट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा। अ सडन कैलेमिटी इज नोन एज अ डिजास्टर, अचानक ही आपदा है। डिजास्टर कैन बी मैन मेड और नेचुरल, आपदाएं मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित होती है। अल्टरनेस एंड
immediate action are necessary on such occasion. जागरूकता और तत्कालीन अनुक्रिया करना आवश्यक होता है. Effective disaster management and use of remedial measures can help reduce the losses. प्रभावकारी आपदा प्रबंधन तथा उपाय के कारण हानि कम की जाती है. लॉसेस, ठीक है. एवरी पर्सन शुड नो अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशन एंड फर्स्ट एड. सावधान उपचार की जानकारी प्रत्येक के लिए आवश्यक होती है. ठीक है. जो हमारे बुक में जो चित्र दिया है ये किसके सौजन्य से है? लोकमत लाइब्रेरी औरंगाबाद से, जो सामने पृष्ठ भाग में दिया है ना, पेज नंबर 26 में फोटोग्राफ, वहाँ से लिया गया है. यहाँ पर अपना लेसन कंप्लीट हो गया है. ठीक है. सभी आप रीडिंग करेंगे और इस वीडियो का ध्यानपूर्वक ऑब्जर्वेशन करेंगे. थैंक्स. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए.